हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या आप जानते हैं कि पूरी शोध प्रक्रिया में ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो हमको किताबों से मिलते हैं या हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में बहुत सारे काम उन लोगों के पढ़ते हैं जिन लोगों ने हमारे रिसर्च से या हमारे टॉपिक से रिलेटेड काम किए हुए हैं और फिर हम उनको मेंशन भी करते हैं और उनसे हम डेटा भी लेके अपनी रिसर्च में लिखते भी हैं। तो उनके काम को फिर हमें अपने रिसर्च की थीसिस में दिखाना पड़ता है या उनको रिफर करना पड़ता है, उनको साइटेशन देना पड़ता है, उनको रिफरेंसिंग करनी पड़ती है। तो क्या आप रिफरेंसिंग का या साइटेशन का प्रॉपर तरीका जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो जो ब्रॉड तरीके हैं, जो इंपॉर्टेंट और मेन तरीका है, मेन फॉर्मेट हैं, किस तरीके से इन दोनों फॉर्मेट्स में हम रिफरेंसिंग करते हैं या साइटेशन करते हैं। आज हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो मुझे जहां तक याद आ रहा है 2022 के किसी सत्र में, मेरे ख्याल से ये 12 अक्टूबर के यूजीसी नेट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो रेफरेंसिंग स्टाइल है या साइटेशन स्टाइल है, ये 6-7 तरीके की होती है, मगर मेनली 2 पॉइंट आज हमने उठाए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली किसी और वीडियो में बाकी का भी मैं जिक्र करूं, उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। मगर आज जो इंपॉर्टेंट है वो 2 टॉपिक्स हैं, एपीए फॉर्मेट और आपका एमएलए फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसिंग, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, इसमें एंड नोट, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, इंटेक्स, वैंकूवर, एमएलए, हार्डवर्क, प्लेगरिज्म, रेफरेंसिंग, एकेडमिक इंटीग्रिटी। और ये जो हम रेफरेंसिंग करते हैं, जो हम साइटेशन देते हैं, ये देने की मेन वजह ये भी है कि हम साहित्यिक चोरी या प्लेगरिज्म से बच जाएं या हम बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉपुलर साइटेशन स्टाइल है और उनके सामने विषय भी दिए हुए हैं कि किस विषय के लिए कौन सा साइटेशन स्टाइल यूज होता है, जैसे एमएलए, एपीए, शिकागो, IEEE या फिर सीएसई। एमएलए का प्रयोग किसमें होता है? जब हम लिटरेचर या इंग्लिश की बात करते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के ऊपर जब रिसर्च होती है, फॉरेन लैंग्वेजेस में लाइक फ्रेंच हो गया या जर्मन हो गया या और कोई फॉरेन लैंग्वेज है, उसमें रिसर्च होगी, तो जो फॉर्मेट होगा साइटेशन का या पूरी थीसिस लिखने का जो फॉर्मेट होगा वो एमएलए फॉर्मेट होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन में या फिर रिलीजियस स्टडीज में जब हम थीसिस लिख रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो भी एमएलए फॉर्मेट होगा। दूसरा है आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए, जिसका प्रयोग हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बिजनेस या इकोनॉमिक्स, नर्सिंग, लिंग्विस्टिक स्टडीज में करते हैं, ठीक है। तीसरा है शिकागो। शिकागो का फॉर्मेट का प्रयोग हम कहां करते हैं? इतिहास, हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, IEEE, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी कोई एरिया है तो उसमें भी हम IEEE फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। सीएससी का प्रयोग हम कहां करते हैं? बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर जियोलॉजी। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अब उस सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक कौन सी स्टाइल है वो आपको जानना चाहिए। कभी कदार हो सकता है ये, वैसे ये जनरल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए एज ए रिसर्चर, एज ए स्कॉलर। तो एक तरफ एपीए अभी 7th स्टैंडर्ड चल रहा है, 7 एडिशन चल रहा है, एमएलए 9th एडिशन जो अभी लेटेस्ट एडिशन है वो चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एपीए होता क्या है? एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता ही है, यहां लिखा भी होगा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक स्टैंडर्ड दे दिया या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया है। उसी फॉर्मेट के अनुसार हम अपने शोध की जो रिसर्च है, जो थीसिस है, उसको हम उसके अनुसार ही लिखेंगे। ये फॉर्मेट किसने दिया है? एपीए फॉर्मेट, यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये फॉर्मेट हमको प्रेस्क्राइब कर दिया है।
APA style is a citation style that is most commonly used in social sciences but also in education, business and some science field. ठीक है, कहां कॉमनली यूज हो रहा है ये? सामाजिक विज्ञान, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, बिजनेस, वाणिज्य, सम साइंस, बिल्कुल साइंस की फील्ड में भी इसका प्रयोग हम करते हैं. इसेंशियली एपीए इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग साइटेशन, टाइटल पेजेस, हेडर्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च पेपर. तो रिसर्च पेपर में फॉर्मेटिंग साइटेशन कैसे की जाती है, टाइटल पेजेस होते हैं उसमें, हेडर होता है और भी 2-3 एस्पेक्ट्स होते हैं रिसर्च पेपर के. दूसरा है एमएलए. एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. ठीक है, इसका प्रयोग हम कहां करते हैं? ह्यूमैनिटीज लाइक लिटरेचर. लिटरेचर क्या हो गया? साहित्य. अब ये साहित्य आपकी हिंदी भी हो गई, राइट, इंग्लिश हो गया. तो इस तरीके से और भी जो लैंग्वेज है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, या लिटरेचर है तो उसका हम प्रयोग इसमें करते हैं. लाइक एपीए, एपीए के जैसे एमएलए स्टाइल इंक्लूड्स रूल फॉर हाउ टू फॉर्मेट साइटेशन एंड हाउ टू स्ट्रक्चर रिसर्च पेपर. किस तरीके से हम फॉर्मेट को बनाएंगे और किस तरीके से हम रिसर्च लिटरेचर को स्ट्रक्चर देंगे. तो ये दो तरीके का, एक ये हो गया अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. तो इन दोनों एसोसिएशनों ने एक एक फॉर्मेट दे दिया या एक एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दे दिया जिसके अनुसार हमें अपने रिसर्च की थीसिस बनानी होती है और उसी के अनुसार हमें रेफरेंसिंग करनी होती है, साइटेशन दिखाने होते हैं. इनमें दो चीजें होती हैं, एक होती है इन-टेक्स्ट साइटेशन और एक होता है फुल बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस इन द सेक्शन एट द एंड ऑफ द पेपर, जिसको हम कहते हैं एंड नोट. ठीक है, एक आप देखते होंगे जब आप किताब पढ़ें तो किताब में लेखक का नाम बीच में लिया होता है, राइटर का नाम भी बीच में मेंशन किया होता है लाइन के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं, कि टेक्स्ट के बीच में साइट कर रहा है. दूसरा फुल बिब्लियोग्राफिक, ये बिल्कुल आखिरी में होता है जब किताब पूरी खत्म हो जाती है, तो किताब के पीछे अगर आप पलट के देखें तो ये कुछ सप्लीमेंट्री पेजेस लगे होते हैं, सप्लीमेंट्री पेजेस लगे होते हैं रेफरेंस के या बिब्लियोग्राफी के. ठीक है, उसमें डेट होती है, पब्लिशर का नाम होता है और राइटर का नाम होता है, कहां छपा है, किस जगह पे छपा है, कौन से पन्ने से कितने पन्ने से कितने पन्ने तक, वो पन्ना नंबर भी लिखा हुआ होता है. एपीए एंड एमएलए साइटेशन ऑल्सो हैव सिमिलर कंपोनेंट्स. इन दोनों में भी बहुत सी बातें सिमिलर हैं. कौन कौन सी सिमिलर है? नंबर 1, बुक साइटेशन. जब हम बुक को साइट करते हैं, ठीक है, किसी के बुक को हमने पढ़ा और उससे पढ़ने के बाद वो बुक हमारे काम की है, तो उससे बहुत सारे कंटेंट हमने उठाए या लिखे या उससे रिफर किए, तो जब हम उसको साइट करेंगे तो क्या वहां ध्यान रखना पड़ेगा? ऑथर्स नेम होता है, द टाइटल ऑफ द बुक एंड द पब्लिशर एंड द पब्लिकेशन डेट. जब हम बुक को साइट कर रहे हैं तो हम ऑथर नेम को लिखेंगे, टाइटल ऑफ द बुक लिखेंगे, पब्लिकेशन डेट लिखेंगे और पब्लिशर का नाम लिखेंगे. तो ये चार चीज बुक साइटेशन में एपीए और एमएलए में क्या होती है? कॉमन होती है. ठीक है, अब हम जर्नल साइट कर रहे हैं. हमने कोई जर्नल पढ़ा, उसमें ऑथर नेम, द टाइटल ऑफ द वर्क एंड द डेट, but also include the title of the journal, the volume and the issue number of the journal and the date range. Citation for online journal article also includes DOI. ठीक है, ये भी डेट यहां पर मेंशन होती है. तो जर्नल साइटेशन में ये जो जर्नल साइटेशन का फॉर्मेट है ये एपीए और एमएलए दोनों में सेम होता है, इसमें भी ये सेम होता है. और वेबसाइट का जो साइटेशन करते हैं उसमें भी वेबसाइट साइटेशन में ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, वेबसाइट साइटेशन फीचर द ऑथर्स नेम इफ वन इज अवेलेबल, द टाइटल ऑफ द वेबसाइट एंड द डेट दैट इट वाज पब्लिश्ड और एक्सेस एंड द यूआरएल. तो जब आप वेबसाइट से कुछ पढ़ते हैं तो उस वेबसाइट को भी आपको साइट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसके यूआरएल की भी आवश्यकता पड़ेगी. तो ये जो तीन फॉर्मेट है बुक, जर्नल और वेबसाइट के, ये एपीए और एमएलए दोनों में कॉमन है.
The main difference between APA and MLA are in how they format and structure these elements. ये बात कॉमन है कि इसमें ये चीजें लिखी जाएंगी, लेकिन कैसे लिखी जाएंगी ये इन दोनों में डिफरेंस है। किसी में सरनेम पहले आ जाएगा राइटर का, किसी में सरनेम बाद में आएगा। ठीक है, यानी ये मोटी मोटी चीजें हैं, ये चार पांच इंफॉर्मेशन ये तो कॉमन है, लेकिन इंफॉर्मेशन कॉमन, अब उस इंफॉर्मेशन को हम लिख कैसे रहे हैं, दिस इज द बिग पॉइंट और दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन एपीए एंड एमएलए फॉर्मेट ऑफ रेफरेंसिंग और साइटेशन। ये बात समझ में आ गई? ये चीजें कॉमन है इसमें, लेकिन कॉमन होने के अलावा भी अब इनको लिखा कैसे जाएगा, ये ठीक उसी तरीके से हो गया जैसे मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, ठीक है, एक ने एक ही ईयर में दोनों ने एक फोन खरीदा, ठीक है, सेम कंपनी का, राइट। अब ये सेम कंपनी का फोन मान लीजिए 4 साल बाद या 2 साल, मान लीजिए कि 2 साल बाद इसके फोन की बैटरी हो गई 98% और इसके फोन की बैटरी हो गई 70%। तो फोन दोनों ने सेम समय पे खरीदा, सेम बैटरी परसेंटेज था, लेकिन यूज किस तरह कर रहा है, ठीक है, ये यूज किस तरीके से ये दोनों कर रहे हैं कि इसका 98% बैटरी परसेंट बचा हुआ है अभी और इसका बैटरी परसेंट 70 हो गया है। ठीक उसी तरीके से ये जो बातें यहां पर कॉमन है दोनों में, वो तो ठीक है, मेन अनकॉमन चीज या इन दोनों में अंतर वाली जो चीज है वो यही है कि कॉमन होने के बावजूद भी इन बातों को हम कैसे लिख रहे हैं, यही एपीए और एमएलए में फर्क है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। APA and MLA both utilize parenthetical citation for in-text citation। ये parenthetical क्या होता है, ये देखिए, parenthetical citation में क्या होता है कि इसमें author's family name and year is included at the end of the sentence in parenthesis, right। अब ये जैसे देखिए स्मिथ 2010, दूसरा साइटेशन होता है नैरेटिव साइटेशन, द ऑथर्स फैमिली नेम इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉलोड बाय द ईयर। अब यहां पर इस तरीके से लिखा गया, यानी ये कैसे हो गया, यहां पर जो पैरेंथेटिकल रेफरेंसिंग होती है उसमें हम इस तरीके से लिखते हैं और जो नरेशन वाली होती है उसमें हम इस तरीके से लिखते हैं, स्मिथ 2010, राइट। The year may also be included as a part of narrative। या तो हम इस तरीके से नैरेटिव में लिखते हैं या दूसरा तरीका होता है कि in 2010 स्मिथ नोटेड, इस राइटर को हम ऐसे लिखेंगे, स्मिथ नोटेड दैट, उसकी बात आगे बढ़ा देंगे। तो ये बात समझ में आ गई। ये स्मिथ पैरेंथेटिकल मतलब क्या हो गया कि जो पेरेंट से निकल के आया नेम, ठीक है। अब ये पेरेंट वाला नेम आपका सरनेम भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पैरेंथेटिकल साइटेशन कहा जाता है। हाउएवर देयर आर की डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए, एएलए यानी एपीए पैरेंथेटिकल साइटेशन इज इंक्लूडेड ऑथर्स लास्ट नेम। लास्ट नेम ये आपके पेरेंट से निकल के आया, ठीक है, and the year of publication, like this Smith 2020 when a specific page number is cited। अब आपने स्मिथ की किताब पढ़ी, ठीक है, पैरेंथेटिकल साइटेशन किया, ये किताब कब पब्लिश हुई थी, मान लीजिए 2016 में, ठीक है। अब आपने एक बात पढ़ी कि इस पेज पे स्मिथ ने एक बहुत अच्छी बात कह दी है या बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है, तो उस पेज को भी आप यहां बताना चाहेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। दिस इज नोन एज APA पैरेंथेटिकल साइटेशन, ठीक है बेटा।
ये आपका सरनेम होगा। सरनेम क्या होता है? वही होगा जो आपके पेरेंट्स से मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी का सरनेम सिंह है, किसी का खान है, किसी का जॉन है, किसी का इस तरीके से बहुत सारे नाम है, शर्मा हो गया, किसी का मिश्रा हो गया। तो ये क्या है? ये पैरेंथेटिकल नेम है। तो अब इस तरीके से जब हम लिखेंगे, मान लीजिए मिश्रा की कोई किताब है, मान लीजिए एक किताब मैंने पढ़ी, रिसर्च की, एक बड़ी अच्छी किताब है A.K. सिंह की, ठीक है। अब A.K. सिंह की किताब को जब मैं साइट करूंगा तो कैसे लिखूंगा? सिंह, सन शायद कुछ भी होगा। मान लिया सिंह साहब ने ये किताब 2013 में लिखी और एक डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है उन्होंने पेज नंबर 169 पे लिखी है। तो इस तरीके से हम ये इनटेक्स्ट साइटेशन कर देंगे। अब इनटेक्स्ट कैसे होता है बेटा? ये देखिए, ये इनटेक्स्ट साइटेशन चल रहा है। ये इनटेक्स्ट साइटेशन है कि ये एक बात यहां पर बताई गई है। ये देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब सेंटेंस के बाद में यहां पर ये रेफरेंस दे दिया है कि यूग्नाइट्स ने 317 और 18 पेज पर ये बात कही है। और ये रेफरेंस फिर आपका एंड में भी जाएगा, जो बिब्लियोग्राफी लिखते हैं आप, वहां पे भी इसको हम मेंशन करेंगे। अब क्या हो गया? ऑथर नेम पहला, पेज नंबर, ठीक है, पीरियड आउटसाइड पैरेंथेसिस इंस्टेड ऑफ इन कोड। इतनी बात समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। जब हम टेक्स्ट के अंदर साइट करते हैं, तो जैसे इन्होंने साइट किया है, ठीक है। तो अगर आपको पेज नंबर मेंशन नहीं करना है तो बस इससे काम चल जाएगा, स्मिथ और 2020। यदि आप पेज नंबर स्पेसिफाई करना चाहते हैं, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस, लाइक स्मिथ 2020 P.4 ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या हो गया कि स्मिथ की किताब है जो कि 2020 में छपी हुई है और इनकी इस किताब में पेज नंबर 4 पे ये बात कहेगी। तो जब आप कंप्यूटर पे इसको क्लिक करेंगे ना बेटा, तो इनके जो रेफरेंस है वो पूरी किताब का रेफरेंस यहां पे खुल के आ जाएगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके इनकी किताब पे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एमएलए पैरेंथेटिकल साइटेशन में क्या होता है? ये तो हमने एपीए में पढ़ लिया। अब एमएलए में क्या होगा? ऑथर्स लास्ट नेम एंड अ पेज नंबर विदाउट द कॉमा बिटवीन द एलिमेंट्स। ये देखिए, हमने ये एपीए में लिखा था कि सिंह साहब की किताब है, कॉमा 2013 में छपी है, कॉमा पेज नंबर 169 पे उन्होंने ये बात कही है। अब इसमें क्या लिखेंगे? एमएलए फॉर्मेट में सिंह, पेज नंबर 169। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका पूरा रेफरेंस आपके सामने खुल के चला आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि एपीए में और एमएलए में किस तरीके से हम इनटेक्स्ट साइटेशन करते हैं बेटा। फिर से मैं एक बार आपको शॉर्ट लिख के बता दूं। एपीए में क्या करेंगे? सरनेम, ठीक है, ईयर और पेज नंबर, ब्रैकेट बंद। एमएलए में क्या कर देंगे बेटा? सरनेम और पेज नंबर, बिना किसी कॉमा या बिना किसी फुल स्टॉप के, ठीक है। और ये दोनों प्रोसेस किसका है? ये है बेटा इनटेक्स्ट साइटेशन का। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई होगी, बोलो हाँ। चलो निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बात समझ में आ गई। पैरेंथेसिस और नरेशन क्या होता है, इनटेक्स्ट साइटेशन क्या होता है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए आपको यहां पे रखा था। अब आता है बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस। बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस क्या होते हैं? जो हम एंड में लिखते हैं, जिसको हम एंड नोट कहते हैं। यानी जो आपने बेटा इनटेक्स्ट साइटेशन किए हैं, जैसे ये इनटेक्स्ट साइटेशन है, ठीक है। अब आप यहां पर जब क्लिक करोगे ना, ये जो राइटर का नाम दिया हुआ है इग्नाइट्स का, इस पे जब आप क्लिक करोगे कर्सर से, तो डायरेक्टली आपको वो सारे रेफरेंस या इसके बारे में डिटेल खुल के चली आएगी। और इसको आपको अपने बिब्लियोग्राफिक जो फॉर्मेट है या प्रेफरेंसेस हैं, ये इसमें भी आपको रखना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। अगर आप पीछे जाके देखना चाहते हैं तो उसको पीछे भी आप इनके रेफरेंस को देख सकते हैं। MLA prefers work cited for the bibliography at the end of the paper. ये आप एक चीज और याद रखिएगा, इसके लिए हम सप्लीमेंट्री पेज लगाते हैं अलग से। सप्लीमेंट्री पेजेस लगाए जाते हैं, ठीक है।
In this includes full bibliographic references for all the cited text. अच्छा, अब जो हम bibliography heading डालते हैं, हमने बिब्लियोग्राफी हेडिंग डाली, लेकिन जब हम एमएलए फॉर्मेट में पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे हेडिंग में? वर्क साइटेड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? दूसरा, एपीए में हम क्या लिखेंगे? इसी को एपीए में हम लिखेंगे रेफरेंसेस। ठीक है, एंड बोथ वर्क्स were cited and those that were consulted, both style alphabetize entries by the first author last name, by the first author's last name. सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? सरनेम से। अब यही सरनेम आपका क्या हो जाएगा? लास्ट नेम हो जाएगा। तो अगर एक है तो ठीक काम चल जाएगा, जैसे सिंह आपने डाल के काम कर दिया, सिंह डॉट ए। ठीक है, दो हैं तो आप क्या करेंगे? स्मिथ डॉट जे, जॉन स्मिथ। तीन है तो ऐसे चला जाएगा, अदरवाइज एक पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी को हेडिंग हम क्या देंगे? वर्क साइटेड एमएलए में और रेफरेंसेस एपीए में। अब थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो प्राइमरी डिफरेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऑथर नेम, पहली चीज आप पढ़ेंगे ऑथर नेम। While both style invert the regular order, that is put the last name first. ठीक है, APA abbreviates the author's first name and only uses the first letter followed by the period. ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऑथर नेम में देखिए क्या होगा, APA में क्या करेंगे हम? APA फॉर्मेट में बेटा सिर्फ हम सरनेम रखेंगे, ठीक है, और पहले को हम इस तरीके से कर देंगे शॉर्ट फॉर्म। एमएलए में हम क्या करेंगे? एमएलए में पूरा नाम लिखेंगे लेकिन सरनेम पहले हो जाएगा, स्मिथ, जॉन स्मिथ या जेन स्मिथ, जो भी लिखा होगा। ये देखो, ये देख रहे हो? ठीक है, यहां पे ये कॉमा हो जाएगा, ये डॉट और ये बंद और ये ब्रैकेट बंद हो गया। और एमएलए में स्मिथ कॉमा जॉन, एपीए में स्मिथ कॉमा जे, एमएलए में स्मिथ कॉमा जॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो दोनों ही में सरनेम पहले आएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। लेकिन जो फर्स्ट नेम हम यूज कर रहे हैं एपीए में क्या होगा? ये जे डॉट हो जाएगा और एमएलए में इस जे को हम पूरा यानी जॉन लिख देंगे। तो समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। डेट प्लेसमेंट, APA publication date to be parenthesis following the author's name, Smith J 2020. MLA में MLA publication date goes at the very end for the books or after the volume and issue of the number for journal. तो आप जर्नल है, किताब है, वो सबसे आखिरी में चला जाएगा। अभी हम आखिरी में आपको दिखाएंगे MLA और APA फॉर्मेट, तो उससे आपकी बात और समझ में आ जाएगी। कैपिटलाइजेशन, in APA style, you only need to capitalize the first word of the title. The first word of following a colon and any proper noun. MLA requires you to capitalize all the words in the title except the article. यानी आर्टिकल को जब हम साइट कर रहे हैं तो कैपिटल नहीं होगा, नहीं तो बाकी जो है वो सारे टाइटल दिए हुए ना, मान लीजिए a correlational study, a correlational study of, ये टॉपिक है हमारा। तो अब एमएलए में क्या कह रहा है कि ये जो पहले वर्ड हैं ये सारे कैपिटल में लिखे जाएंगे, मगर एपीए में क्या कह रहा है? सिर्फ पहला वर्ड। अब एपीए, ये एमएलए आपने देख लिया, अब एपीए में क्या होगा? एपीए स्टाइल में हमारा क्या हो जाएगा? ये छोटा है सब, कोरिलेशनल स्टडी। ठीक है, ये एपीए फॉर्मेट हो जाएगा। वॉल्यूम एंड इशू नंबर्स कैसे लिखेंगे जर्नल आर्टिकल में? बोथ एपीए एंड एमएलए प्लेस द वॉल्यूम एंड इशू नंबर ऑफ जर्नल आफ्टर द जर्नल टाइटल. However, they format this information differently. APA italicizes the volume number, ठीक है, and places it directly against the issue number, which is
पुट इन पैरेंथेसिस 6-3 इस तरीके से, और एमएलए में ऐसे लिखा जाएगा वॉल्यूम 6 पेज नंबर 3। राइट, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एपीए फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ बेटा, सरनेम, लास्ट नेम, डेट, टाइटल को इन्होंने क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया है। ठीक है, ये यूआरएल पूरा लिखा हुआ। यूआरएल क्यों है, क्योंकि यहां पर एग्जांपल जो आपका है ये रेफरेंस लिस्ट है किसकी, वेबसाइट की। हमने किसी वेबसाइट से इसको साइट किया है, तो इसीलिए हम यहां पर इसका यूआरएल भी लिखेंगे। दूसरी चीज देख लीजिए, एक और नाम, एक से ज्यादा नाम है, एक नाम, दो नाम, तीन नाम। काम कब किया, 2021 में। डिड यू जस्ट लाई टू मी, कोई किताब है इनकी। ठीक है, उसके बाद ये इटैलिक कर दिया इन्होंने अपनी किताब का टाइटल, और ये पन्ना नंबर, पेज नंबर 1 से 14 तक की बात है जो साइट किया गया है। तीसरा ये हो गया, इनकी किताब या इनके काम का नाम ये है, 3rd एडिशन, और ये पब्लिकेशन सेज पब्लिकेशन से ये किताब पब्लिश हुई है। तो ये होता है आपका एपीए रेफरेंस स्टाइल। दूसरा है एमएलए, वर्क साइटेड। देखिए एडवर्ड माइकल, ये पूरा नाम आ गया। ये हो गया आपका सरनेम, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट नेम, ये पूरा टाइटल हो गया, और द 17th सेंचुरी, वॉल्यूम नंबर 1, डेट, पेज, पेज लास्ट में आ गया। अभी हमने पढ़ा है कि पेज कहां होता है, लास्ट पे हो जाता है। ये भी नाम हो गया, ये इनका काम हो गया, ये पब्लिकेशन हो गया, और ये डेट हो गई। उसी तरीके से ये हो गया, ये इनका काम हो गया, ये पब्लिकेशन, ये यूआरएल हो गया, और ये 2021 में इस डेट में इन्होंने एसएस किया या इसको साइट किया है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलें। अब ये बुक साइट कर रहे हैं, तो देखिए ये एपीए स्टाइल है ना, सरनेम हो गया, पहला नाम शॉर्ट, डेट, और ये कैसा है, ये पैरेंथेसिस फॉर्मेट है। ये टाइटल हो गया पूरा, ये पब्लिकेशन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। डेट पब्लिकेशन की पहले आ गई। एमएलए में पब्लिकेशन की डेट कहां गई, ये गई, पेज नंबर भी आ गया, ये वॉल्यूम भी आ गया। राइट, और ये पूरा नाम आ गया, फुल नेम लिखा जाता है इसमें। इसमें कैसे लिखेंगे, एमएलए में फुल नेम लिखेंगे, पहले सरनेम आएगा, ठीक है, कॉमा फर्स्ट नेम। राइट, इन दोनों में भी नाम लिखा जाएगा, इसमें भी नाम है, इसमें भी नाम है, लेकिन पहला नाम इसमें शॉर्ट है, इसमें पहला नाम पूरा हो गया। और ये टाइटल ऑफ द सोर्स, जहां से हमने सोर्स लिया, सोर्स वो है जहां से हमने ये कंटेंट उठाया है। दूसरा ये क्या है, टाइटल ऑफ द कंटेनर, ये आपका जो काम था जिसको हमने साइट किया है उसका टाइटल है। और वॉल्यूम हो गया, पब्लिकेशन डेट 1982, और 9th क्या है, लोकेशन या फिर पेज नंबर, ये जहां पे अवेलेबल है। कभी जब आप पेपर लिखेंगे तो पेपर लिखते हुए जब आप डेट अपनी डालेंगे या रेफरेंस देंगे अपने पेपर का, तो आप इसी तरीके से अपना रेफरेंस भी देंगे कि इस एब्स्ट्रैक्ट में इस नंबर से इस नंबर तक मेरा ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एपीए और एमएलए का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको और अच्छे से समझाया जा सके। बाकी इसके अलावा भी और जो साइटेशन या रेफरेंस टूल्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बना के लेके आऊं। लेकिन अभी आजकल में आपको एक वीडियो और मिलने वाली है जो कि आपके रेफरेंसिंग टूल से रिलेटेड है। ठीक है, रेफरेंसिंग टूल जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मजा आया होगा, आपको समझ आया होगा। इसको आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, इस पर लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी और क्लास में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।